Dear students, in this lecture we have to study about the rolling motion. कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन कब कहते हैं? जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, मतलब एवरी पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन. और रोटेशनल हम कब कहेंगे? जब बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन. तो यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं रोलिंग मोशन का. जिसे आप मान लीजिए स्फीयर है, चाहे वो हॉलो स्फीयर है, चाहे वो सॉलिड स्फीयर है, सिलेंडर है, रिंग है, तो उसको जब हम किसी इंक्लाइंड सरफेस पे या प्लेन सरफेस से ऐसे हल्का सा पुश करके छोड़ देते हैं, तो वह ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे भी जाता है और गोल भी घूमता है. जैसे कोई व्हीकल है, कार है, ट्रक है, बस है, उसका जो व्हील है वह कैसे ट्रेवल करता है? अपनी जगह पे घूमता है, गोल गोल घूमता है, और इसके साथ वह सीधा आगे भी जाता है. मतलब कि कोई व्हीकल, जैसे मान लीजिए कि यह एक व्हीकल है, यह व्हील है इसका, तो आप ये देखेंगे कि यह व्हील अपनी जगह पे रोटेट करता है, ऐसे ऐसे घूमता है अपनी जगह पे. मतलब कि यह व्हील रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है. इसके साथ साथ आप ये देखते हैं ये कार जो है ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है. कैसे परफॉर्म कर रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास, इस व्हील का एक पॉइंट है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है. ट्रांसलेशनल, ये कार पूरी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, जबकि यह व्हील रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है. ओके. और जो पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ मास है, वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? ट्रांसलेशनल. तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दो तरह के मोशन साथ साथ हो रहे हैं. तो इसलिए जो टोटल एनर्जी होगी इस बॉडी के अंदर, अगर कोई भी बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोलिंग मोशन, जैसे ये आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये बॉडी जो है अगर ये गोल गोल ऐसे घूमता है, तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? ये परफॉर्म कर रहा है रोटेशनल मोशन. मतलब ये रोल कर रहा है, रोलिंग मोशन, रोलिंग में है, ये ऐसे रोल करते हुए जा रहा है, तो यह रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है. और जो इस पॉइंट पे है एक्सिस पे, वह पार्टिकल रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे है. तो अगर ऐसे रोल करते हुए आगे जा रहा है तो ये कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल होगा. इसके साथ साथ ट्रांसलेशनल भी होगा. तो इफ बॉडी परफॉर्म्स, इफ बॉडी इज रोलिंग, देन इट विल परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ मोशन. वन इज द रोटेशनल मोशन, rotational motion and translational motion. Therefore, that body which performs the rolling motion or which is rolling on any surface will have two types of kinetic energy. So therefore total kinetic energy of a rolling body is equal to kinetic energy due to rotational motion. Plus
काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। It means the total energy or total kinetic energy of a rolling body is equal to rotational kinetic energy plus translational kinetic energy. Now let us suppose that तो अभी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि कोई भी बॉडी अगर रोलिंग मोशन कर रहा है, मतलब रोल करते हुए आगे जा रहा है, जैसे गाड़ी का व्हील रोल करते हुए जाता है, तो उसमें वह दो तरह का मोशन परफॉर्म करेगा। एक तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा और दूसरा ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। सेंटर ऑफ मास जो उसका होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। आप इसमें देख रहे हैं कोई भी व्हीकल है तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ से जा रहा है और उसका जो जिस पे गाड़ी टिका हुआ है, जो हम उसको बोल सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वह जिससे जुड़ा हुआ है, तो वह पार्ट, जैसे ये जो सेक्शन है व्हीकल का, ये व्हील है और ये जो रॉड, जो जिस रॉड पे टिका हुआ रहता है व्हीकल, जो यहाँ से लगा हुआ है, तो ये जो सेक्शन है ये तकरीबन सेंटर ऑफ मास पे ही आता है, इसलिए कि सेंटर पे है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हुए जाता है। मतलब कि व्हीकल जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, जबकि यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये कैसे घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट दो तरह का मोशन परफॉर्म करता है, एक रोटेशनल और दूसरा ट्रांसलेशनल। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की वो कितनी होगी। तो इससे पहले हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल M। ओके, कैपिटल M इज द मास ऑफ द बॉडी। और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। V लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड। R रेडियस ऑफ द बॉडी। Radius of that body which is rolling. Omega angular velocity. So therefore V is equal to R omega. You know that V is equal to R omega. So therefore omega is equal to V upon R. Okay, and K is the radius of gyration. You know a well-known expression, I is equal to mk square. I is the moment of inertia of the body, m is the mass of the body, and k is the radius of gyration of the body. So now let us we derive expression for the total energy. अब यहाँ पे हम total energy के लिए expression derive करेंगे। expression बहुत easy है। total energy और कौन सा energy? total kinetic energy। किसका? वो उस बॉडी का जो रोल कर रहा है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा? बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है और ट्रांसलेशनल भी कर रहा है, इसलिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इसके साथ साथ बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो देयरफॉर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
नाउ देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बॉडी की लीनियर वेलोसिटी v है, मास ऑफ द बॉडी m है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का जो फार्मूला होता है बहुत सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो देयरफॉर इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस क्वांटिटी होता है मास के। अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम m लिखेंगे मास के लिए और v लिखेंगे वेलोसिटी के लिए, और एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। वही बॉडी जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो मास इज एनालॉगस टू दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देयरफॉर हाफ आई एंड एंगुलर वेलोसिटी इज एनालॉगस टू द लीनियर वेलोसिटी, तो देयरफॉर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम वो एक्सप्रेशन यूज करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर वाला, और आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो हमारा एक्सप्रेशन मिल जाएगा दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, और आई की जगह पे क्या लिखेंगे एम के स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर मतलब वी अपॉन आर होल स्क्वायर, ओके। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं, एम के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हमको हाफ एम वी स्क्वायर हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, इसलिए कि दोनों ही टर्म्स में ये हाफ भी कॉमन है, एम भी कॉमन है, तो हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ एम और वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, तो इनसाइड द ब्रैकेट आएगा 1, तो देयरफॉर 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या कॉमन लिया, हाफ कॉमन लिया, एम भी लिया, वी स्क्वायर भी लिया, तो के स्क्वायर और आर स्क्वायर रह गया, तो प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देयरफॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर upon r square. This is the required expression for the total energy of the rolling body, where m is the mass of the body, v is the linear speed of the body, and k is the radius of gyration of the body, and r is the radius of that body. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट, एक चीज़ आप याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्योरली रोलिंग मोशन परफॉर्म तभी करेगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज इसेंशियल फॉर प्योरली रोलिंग मोशन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है तो प्योरली रोलिंग मोशन नहीं होगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी इंक्लाइंड सरफेस से अगर हम छोड़ते हैं तो पहले तो वो प्योरली रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है, रोल करते हुए आगे जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद से वो स्लाइड करते हुए आगे जाता है। ऐसे ही अगर स्फीयर को एक आप रोल करते हैं तेज़ी के साथ सरफेस के ऊपर, तो वह इनिशियली स्लाइड करते हुए आगे जाता है और फिर बाद में रोल करता है। मतलब कि रोल करने के लिए, प्योरली रोलिंग मोशन के लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज इसेंशियल। विदाउट स्टैटिक फ्रिक्शन द प्योरली रोलिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल।